परीक्षा में पढ़ते समय ये भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अगर मान लो 2 नंबर में प्रश्न आ जाता है अयस्क किसे कहते हैं, तो लिखेंगे अयस्क वह खनिज है जिनसे धातुओं की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस पाठ में अब आगे पढ़ते हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे थे, इसमें अब देखो, अब देखते हैं कि लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क के बारे में पढ़ लेते हैं। अयस्क क्या होता है? ऐसे खनिज जिनसे धातुओं की प्राप्ति होती है। ठीक है, लौह अयस्क का मतलब क्या है कि ऐसे खनिज, मतलब ऐसे खनिज जिनसे लोहे की प्राप्ति हो, तो लौह अयस्क। और कोई भी धातु अगर प्राप्त होगा तो उसको अयस्क बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो 2 नंबर में प्रश्न आ जाता है अयस्क किसे कहते हैं, तो लिखेंगे अयस्क वह खनिज है जिनसे धातुओं की प्राप्ति होती है। ठीक है, समझ में आया? तो लौह अयस्क से क्या प्राप्त होगा? लोहा प्राप्त होगा। ठीक है, देखो लौह अयस्क में 2 प्रकार के अयस्क हैं। जैसे एक तुम्हारा है सबसे बढ़िया, उसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट, और दूसरे का नाम है हेमेटाइट। ठीक है, अब देखो इसमें भी जैसे कोई भी चीज़ है जिससे कुछ प्राप्त करते हैं, उसकी गुणवत्ता में कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। जैसे सरसों का है, सरसों से मान लो जैसे सरसों से तेल निकालना है। सरसों अगर मोटा है, बढ़िया फसल है, तो उसमें तेल ज़्यादा निकलेगा। जैसे 1/3 तेल निकलेगा, 40% तेल निकलेगा, और बाकी 60% बेकार चला जाएगा। लेकिन अगर घटिया किस्म का है तो आधा तेल निकलेगा। जैसे अगर 3 किलो तेल लेके जाएंगे, अरे 3 किलो सरसों लेके अगर हम कहीं जाते हैं, अगर वह बढ़िया किस्म का है तो 1 किलो हो सकता है निकले। ठीक है, और अगर उसका किस्म बहुत बढ़िया नहीं होगा तो हमको लगता है 4 किलो लेके जाएंगे तब 1 किलो निकले, 25% ही निकले, हो सकता है, होता भी है। तो ऐसे ही मैग्नेटाइट जो है, इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें मान लो 85 से 90% लोहा निकलेगा, तो इसमें जो है 80 से 85% लोहा निकलेगा। तो बढ़िया किस्म का कौन हुआ? मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट सबसे बढ़िया किस्म का लौह अयस्क होता है, लेकिन ये भारत में बहुत कम पाया जाता है। और जो सर्वाधिक पाया जाता है वो क्या होता है? हेमेटाइट। ये अधिक पाया जाता है भारत में। ठीक है, ऐसे ही कोयले का भी किस्म बताए थे, उसको भी यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि लौह अयस्क के साथ कोयला भी ज़रूरी है, तो इसमें देख लेते हैं। कोयले का 2 किस्म बताए थे, कौन कौन सा अभी को बताए हैं? लिग्नाइट और बिटुमिनस। ठीक है, और एक कोयला और होता है जो भारत में बहुत कम पाया जाता है, वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बढ़िया किस्म का होता है। जैसे मैग्नेटाइट लोहे में, लौह अयस्क में सबसे बढ़िया होता है, वैसे ही कोयले में सबसे बढ़िया कौन होता है? एंथ्रेसाइट। ठीक है, और भारत में ये दोनों ही बहुत कम पाया जाता है। दूसरे स्थान पे आता है हेमेटाइट लोहे में, और दूसरे स्थान पे आता है बिटुमिनस कोयले में। भारत में सर्वाधिक कोयला जो है वो बिटुमिनस प्रकार का है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है और हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना क्रम का जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का है। छोटा नागपुर में ये दोनों एक साथ पाया जाता है, झारखंड उड़ीसा के पास, छत्तीसगढ़ में, इसीलिए लोहे की फैक्ट्रियां ज़्यादातर वहीं पर हैं। ठीक है, लौह अयस्क जो है भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो 95% लौह अयस्क केवल 7 राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, अभी लिखने का मौका देंगे। कौन कौन से हो गया? सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा। फिर दूसरा हो गया झारखंड, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तमिलनाडु। ठीक है, ये 7 प्रदेश हैं जहाँ पर
जितना भी भारत का लोहा है उसका 95% हिस्सा इन्हीं 7 राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। और जिसमें सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में 1 नंबर पे है, ठीक है। इसमें और बाकी में नंबर नहीं डाले हैं तो देख लेना। अब देखो इसमें बहुत सारी ऐसी खाने हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबको अगर याद करोगे तो जो याद भी होने लायक रहेगा वो भी भूल जाएगा, ठीक है। तो हम 2-3 नाम हर जगह बता रहे हैं। लौह अयस्क के बारे में पढ़ा रहे थे ना। लौह अयस्क 2 तरह का होता है, बता दिए वो। अब देखो 95% लौह अयस्क 7 राज्यों में पाया जाता है, लेकिन इन राज्यों में बहुत सारे छोटे बड़े केंद्र हैं जहां लौह अयस्क पाया जाता है, तो सबको नहीं पढ़ना है। परीक्षा में पढ़ते समय ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अगर सब याद करने लगेंगे तो पता चला कि उसी में से पूछेगा और याद भी नहीं आया। और हो सकता है कुछ साल, जिस साल तुम पढ़ के गए 20-25 याद कर लिए खानों के नाम और एक भी खान पूछा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। तो कम पढ़ना है, जो ज़्यादा उम्मीद है आने की उतना ही पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है। तो जो महत्वपूर्ण है उनको हम लिख दिए हैं बोर्ड पे। उड़ीसा है सबसे अधिक, जो है यहीं पे लौह अयस्क प्राप्त किया जा रहा है। कौन सा है वो? पहला एक खान है गुरु महिसानी, ठीक है, इसका नाम याद रखना है। क्योंझर है, किताब में दिया होगा केंदुझर, तो इसको भी देख लेना। 2 हो गया महत्वपूर्ण। तीसरा है बादाम पहाड़, ये मयूरभंज जिले में है। तो 3 नाम बस याद रखना उड़ीसा में कौन कौन सा, गुरु महिसानी, क्योंझर और बादाम पहाड़, ठीक है। कभी कभी हो सकता है बादाम पहाड़ की जगह मयूरभंज आ जाए कि लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो बादाम पहाड़ ऑप्शन में न होके मयूरभंज आ जाए। ऐसे ही बहुत सारे जगह पे जहाँ ऑप्शन बदल सकता है कोष्ट में लिख दिए हैं नाम। दूसरा देखो झारखंड है, झारखंड में नोवा मंडी और गुआ, इन दोनों की जगह हो सकता है कि आसान कर दे पूछने में। पूछेगा लौह अयस्क कहाँ पाया जाता, सिंह भूमि। सिंह भूमि वहाँ एक जिला है, सिंह भूमि में कोयला भी पाया जाएगा, लौह अयस्क भी पाया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाएंगी। सिंह भूमि में बहुत सारे अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है। और सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंह भूमि कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखो 3 जगह महत्वपूर्ण है, दुर्ग, दंतेवाड़ा और बैलाडीला, ठीक है। तो बैलाडीला बार बार पूछता है। बैलाडीला बहुत मशीनीकृत खान है, ठीक है। ये बहुत मतलब उच्च कोट की खान में से एक आता है बैलाडीला। देखो ध्यान से इसका नाम बैलाडीला, बैल के डील की तरह, जो बैल का वो ऊपर वाला हिस्सा होता है डील, यहाँ निकला रहता है ना जो कुबड़, तो बैल का कुबड़ ही इसी के नाम, वो बैल के कुबड़ के जैसा वो है उसका आकार, इसी आधार पे इसका नाम पड़ गया बैलाडीला, ठीक है। और डल्ली रजहरा पूछता है एक साथ, डल्ली अलग जगह है, रजहरा अलग जगह है, दोनों आपस में लगभग जुड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र में जो दुर्ग है, ये जो दुर्ग लिखा हुआ है, दुर्ग एक जिला है, वहाँ पे रजहरा खान है। और डल्ली रजहरा पूछेगा कहाँ पे स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है, तो लौह अयस्क, ठीक है। बैलाडीला में क्या पाया जाता है, लौह अयस्क, ये कई बार पूछा है। बैलाडीला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डल्ली रजहरा इंपॉर्टेंट है, दंतेवाड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम बताते चल रहे हैं, टिक लगा लेना, स्टार बना लेना भी लिखते समय से, हम ही लगा देते हैं। कर्नाटक में देखो हासपेट के कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग और बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी का नाम एक बार और आया था, कब? काफ़ी उत्पादन में। काफ़ी उत्पादन भी यही किया जाता है, ठीक है, इसी क्षेत्र में। तो बाबा बुदन की पहाड़ी की जगह पे कोष्ट में है, मतलब उसकी जगह पे पूछ सकता है कि कर्नाटक में कहाँ लौह अयस्क पाया जाता है, बाबा बुदन की पहाड़ी की जगह चिकमंगलूर लिखा रह सकता है, ठीक है। समझ में आया? अब देखो महाराष्ट्र में भंडारा और रत्नागिरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं चूँकि किताब में है, तो एक बार देख लेना। तमिलनाडु में सबसे इम्पोर्टेंट है ये सलेम। जब भी दक्षिण भारत में पूछेगा कर्नाटक से नीचे कहीं भी लौह अयस्क पाया जाता है तो है सलेम। सलेम में लौह अयस्क पाया जाता है और नवेली में पाया जाता है कोयला।
इसी कारण से वहाँ पे वो इसी लिग्नाइट कोयले से ही सलेम में फैक्ट्री चलती है और स्क्रैप वाला भी कुछ लोहा मिल जाता है। तो सलेम में अभी अगले पाठ में जब हम निर्माण उद्योग पढ़ाएंगे तो देखेंगे एक सलेम के पास एक फैक्ट्री भी है लोहे की, और उसमें कोयला कहाँ से प्राप्त किया जाएगा? नवेली से। और लोहे कहाँ से प्राप्त किया जाएगा? सलेम से। समझ में आया? तो 4-5 जो हमको लगता है परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, उसको स्टार बना दे रहे हैं, तुम लोग लिख लेना। एक डल्ली रजहरा हो गया, बेला डीला, ये जरूर याद करके जाना। कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी और चिकमंगलूर, ठीक है, और चित्रदुर्ग। हासपेट भी देख लेना, ये भी पूछता है। क्योंझर और गुरु महिसानी, ये सबसे ज़रूरी है। और मयूरभंज बस याद रखना, बादाम पहाड़ हो गया, ठीक है। बाकी सिंह भूमि याद कर लेना, ये पूछ सकता है। इतने जगह पे पूछने की संभावना ज़्यादा है लौह-अयस्क में, ठीक। तो लौह-अयस्क के बारे में इतना हो गया। अब लौह-अयस्क से लोहा निर्माण कैसे होता है अगले पाठ में पढ़ेंगे।